हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का स्वागत है मैथमेटिक्स जोन बाय राकेश जून में। जैसा कि आप लोगों को पता है कि कल हम 2.2 एक्सरसाइज को पूरा कर चुके हैं एनसीईआरटी क्लास 10th की पॉलिनोमियल की। आज हम 2.3 के बारे में कुछ बात करेंगे। देखिए, अगर 2.3 की एक्सरसाइज की बात करूं तो आप इसको लगभग को क्लास 9th में कर चुके हैं। उसको थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं हम कि डिवीज़न हमने किया कैसे था। जैसे मान लीजिए मैं आप लोगों को कहता हूँ कि x² -2 को डिवाइड करना है x³ -3x² प्लस 5x -3 से। ठीक है, तो हम लोग क्या करते थे, इसका और इसका डिवीजन करके देखते थे। x³ बाय x², क्या आया? x आया। इस x से इसको मल्टीप्लाई करना शुरू कर देते थे। यहाँ x आया, क्या आया? x³ -2x। ठीक है, सेम वैल्यू को सेम वैल्यू के नीचे लिखेंगे, यानी कि यहाँ x है तो x के नीचे ही लिखेंगे, x² के नीचे नहीं लिखेंगे। निशान बदल देंगे, खत्म। यहाँ से आया -3x² प्लस 7x -3। ठीक है, अब यहाँ से -3 आया तो क्या आया? -3x²। ठीक है, और माइनस का 6 प्लस खत्म। ठीक है, यहाँ माइनस माइनस यहाँ प्लस आएगा तो यहाँ माइनस हो जाएगा, तो क्या आया? 7x -3। ठीक है, अगर मैं इसमें बात करूं थोड़ी सी, देखिए ये तो आ गया क्वोशेंट। ठीक है, ये क्या आ गया? रिमाइंडर। ठीक है, डिविडेंड क्या था मेरा? ये वाला, और ये क्या था? डिवीजन। ठीक है, अब अगर मैं इन दोनों की मल्टीप्लाई करूं और प्लस में ये करूं तो मेरा आंसर क्या आएगा? यही आएगा। ठीक है, अब मैं एक और न्यूमेरिकल आपको दिखाता हूँ करके इसी चीज़ का। अगर मान लीजिए मेरे को अब डिवाइड करना है -x² प्लस 2 को x⁴ -5x प्लस 6 से बांट। ठीक है, तो मैं इसको कैसे करूँगा? देखिए सेम काम है। यहाँ से x² को उठाया, जब x² को उठाया मैंने यहाँ -x² से क्या किया? मल्टीप्लाई किया, तो क्या आएगा? प्लस का x⁴ -2x², कहीं पे भी नहीं है तो मैं इसको अलग लिख दूंगा बिल्कुल, माइनस का 2x²। ठीक है, तो यहाँ से क्या हुआ? माइनस प्लस, खत्म। ठीक है, अब सबसे बड़ी पावर 2x² है, यहाँ क्या आएगा? 2x² -5x प्लस 6। ठीक है, तो यहाँ क्या आएगा? माइनस का 2, सिर्फ माइनस का 2, तो क्या आ जाएगा? 2x² -4। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा माइनस प्लस, ये खत्म, और यहाँ से क्या आ जाएगा? -5x प्लस में 10। ठीक है, आई बात समझ में? तो अब हमें क्या हुआ? ये तो डिवीजन का मेथड जो इजीली हम लोग पता कर सकते थे, क्लास 9 में हम लोगों ने इस चीज़ को पढ़ा था। तो आपका फर्स्ट न्यूमेरिकल बिल्कुल इसी चीज़ पे है, डिवाइड करके आपको दिखाना। अब मैं बात करता हूँ सेकेंड न्यूमेरिकल की। तो अगर मैं सेकंड न्यूमेरिकल की थोड़ी सी बात करूं तो देखिए, अगर आप एनसीईआरटी खोलेंगे, सेकंड न्यूमेरिकल कहता है चेक वेदर फर्स्ट पॉलिनोमियल इज ए फैक्टर ऑफ द सेकंड पॉलिनोमियल बाय डिवाइडिंग द सेकंड पॉलिनोमियल बाय द फर्स्ट पॉलिनोमियल। देखिए हमें यह पता करना है, जैसे मान लीजिए t² -3 जो है वो फैक्टर है क्या? किसका भला? 2t⁴ प्लस 3t³ -2t² -9t -12। ठीक है, बाय डिवीजन मेथड। इसका तरीका क्या है कि आप इसको कैसे पता कर सकते हैं? बड़ा आसान सा काम है, इसको इससे डिवाइड कर दीजिए। अगर आपका रिमाइंडर 0 बचता है तो आपका ये फैक्टर है, अदरवाइज ये फैक्टर नहीं। ठीक है, अब डिवीजन क्योंकि थोड़ी सी फास्ट प्रोसेसिंग अब आपको आ चुकी होगी, तो हम देखते हैं। देखिए मैंने इसको मल्टीप्लाई किया 2t⁴ से, तो क्या आएगा? 2t⁴ -6t² आना चाहिए, तो मैं लिखूंगा यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ क्या हुआ? अब ये माइनस, ये प्लस, खत्म। क्या आया? 3t⁴ प्लस का 4t² -9t -12। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं आगे
तो यहाँ क्या लिखूंगा मैं, +3t, ठीक है। इससे मल्टीप्लाई करूंगा, 3t को t स्क्वायर से किया, 3t की पावर 3 आ गया, माइनस का 9t आना चाहिए, तो इस t के नीचे लिख दिया, ठीक है। यहाँ से क्या हुआ, अब माइनस प्लस खत्म, यहाँ से आया 4t स्क्वायर, ये भी खत्म, -12, ठीक है। अब मैंने क्या किया, प्लस का 4 लिया यहाँ, तो क्या आया 4t स्क्वायर -12 माइनस प्लस ये खत्म 0। चूंकि यहाँ 0 आ चुका है, हेंस t स्क्वायर -3 इज ए फैक्टर ऑफ गिवन इक्वेशन। अब ये फैक्टर ऑफ का मतलब देखिए यहाँ क्या मतलब है कि यही फैक्टर क्यों आया, किस तरीके से आया, उस चीज के बारे में हम बात कर सकते हैं। देखिए ठीक है, तो अब आप देखेंगे अगर क्वेश्चन नंबर 3 को, तो क्या कहता है, 3x की पावर 4 प्लस 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5 इफ 2 ऑफ इट्स जीरोज आर। देखिए 2 जीरो दे रखी है, √5/3 एक जीरो दे रखी है, और माइनस √5/3 दूसरी जीरो इसकी दे रखी है। चलिए देखते हैं। देखिए अगर ये 2 जीरो दे रखी हैं, गिवन जीरोज आर, क्या है भला, गिवन जीरोज आर √5/3 कोमा माइनस √5/, ये 2 जीरो है। अब इसके फैक्टर क्या रहे होंगे भाई, ये प्लस की वैल्यू आई है, तो इसका मतलब x माइनस √5/3 इसका एक फैक्टर रहा होगा, ठीक है। और दूसरा फैक्टर क्या रहा होगा, x प्लस में √5/3, ठीक है, ये दूसरा फैक्टर रहा होगा। आर 2 फैक्टर्स ऑफ गिवन पॉलिनोमियल, ये 2 फैक्टर हैं दिए गए पॉलिनोमियल के। अगर ये 2 फैक्टर हैं तो देखिए x माइनस 5/3 x प्लस √5/3, अगर यहाँ देखें x माइनस है x प्लस है, तो क्या होगा, x स्क्वायर माइनस 5/3 का होल स्क्वायर, खत्म, यहाँ से आया x स्क्वायर बाय 5/3, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब ये इसका एक कॉमन फैक्टर आ गया। अब बचे हुए देखिए, मैंने आपको बताया था मैक्सिमम पावर देखनी है, अगर मैक्सिमम पावर 4 है तो इसके जो जीरोज हैं वो 4 बनेंगे, ठीक है। 2 जीरो तो हमारे पास थी है, अब 2 जीरो और निकाल देंगे, ठीक है। तो इसके आगे करने के 2 तरीके हैं, या तो आप एक काम कीजिए, यही एलसीएम ले लीजिए, 3x स्क्वायर माइनस 5/3 हो जाएगी, और इस 3 को हम खत्म कर देंगे। लेकिन दूसरा तरीका क्या है, इसी से डिवाइड कीजिए इसको, ठीक है। इस तरीके से देखिए, x स्क्वायर माइनस 5/3 डिवाइड बाय 3x की पावर 4 प्लस 6x की पावर 3 माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5, ठीक है। अब देखिए क्या लेके आना है, 3x की पावर 4, तो क्या आ जाएगा, 3x स्क्वायर, ठीक है। तो क्या आया, 3x की पावर 4, और जब इससे करेंगे 3 से 3 कट जाएगा, यहाँ क्या बचेगा, माइनस 5x स्क्वायर, तो इसके नीचे लिखते हैं, ठीक है। यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, खत्म, यहाँ क्या आया, 6x क्यूब प्लस है तो प्लस 3x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5, ठीक है। इसमें शायद आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। इसके बाद देखिए अब क्या लेके आना है, 6x की क्यूब प्लस में 6x, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, 6x क्यूब, जब इसको 6 से करेंगे 3 2 जा 6 माइनस 5 to 10 माइनस 10x आ जाएगा, माइनस का 10x। तो अब यहां से देखिए निशान बदल लूंगा, माइनस प्लस, ठीक है। तो यहां से अब क्या आया, खत्म, ये भी खत्म, क्या बच गया, यहाँ बच गया 3x स्क्वायर माइनस 5, ठीक है। अब देखिए अब मैं किससे करूंगा, 3 से करूंगा, प्लस का 3, तो यहाँ क्या आ जाएगा,
3x² माइनस 5/3 से करूँगा, 3 से 3 कैंसिल, -5 माइनस प्लस, ठीक है, यहाँ आ गई 0। तो अब दूसरा फैक्टर क्या आ गया, 3x² माइनस 6x प्लस 3, ठीक है। अब देखते हैं, तो देखिए अब मैं क्या लिख सकता हूं, मैंने आपको फर्स्ट न्यूमेरिकल में बताया था कि अब मैं 3x की पावर 4 प्लस 6x³ माइनस 2x² माइनस 10x माइनस 5 को क्या लिख सकता हूं, इन दोनों की गुना प्लस में रिमाइंडर, यही तो लिख सकता हूं ना, इन दोनों की गुना प्लस में रिमाइंडर, रिमाइंडर क्या है यहाँ 0 है, ठीक है। तो क्या लिख दूंगा, इज इक्वल टू 3x² प्लस 6x प्लस 3 इंटू में x² माइनस 5/3, ठीक है। तो यहाँ से देखिए अब इसके फैक्टर करना बड़ा आसान है, हमें इस और इसको मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा 9। अब इसके ऐसे फैक्टर बनाओ जिनके मल्टीप्लिकेशन +9 आए और एडिशन +6x आए, 3x² प्लस 3x प्लस 3x प्लस 3, यहाँ से आ गया x² माइनस 5/3। इन दोनों में से अगर 3x कॉमन लूंगा तो आ जाएगा x प्लस 1, इन दोनों में से अगर 3 कॉमन लूंगा तो 3, यहाँ क्या आ जाएगा x प्लस 1 इंटू में x² माइनस 5/3। तो अब इसके फैक्टर क्या हो गए, 3x प्लस 3, x प्लस 1, x² माइनस 5/3। इसके तो हम पहले ही कर चुके हैं, अब बात करते हैं इनकी। अगर मैं इनको 0 के बराबर रखूँ, 3x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, तो 3x इज इक्वल टू -3, x इज इक्वल टू -3/3 इज इक्वल टू -1, और x प्लस 1 इज इक्वल टू अगर मैं 0 रखता हूँ तो क्या आएगा, x इज इक्वल टू -1। तो फैक्टर क्या आ गए, जीरोज क्या आ गई, सॉरी फैक्टर नहीं, जीरोज क्या आ गई, -1 और √5/3 प्लस का और माइनस का √5/3, ठीक है। तो ये था आपका थर्ड न्यूमेरिकल। अगर मैं थोड़ा सा आगे चलूं, फोर्थ न्यूमेरिकल भी क्या कहता है, देखिए, ऑन डिवाइडिंग गिवन पॉलिनोमियल द कोशेंट एंड रिमाइंडर वर दिस रिस्पेक्टिवली फाइंड gx। देखिए बड़ा आसान सा ये न्यूमेरिकल है, इसको थोड़ा सा करके देख लेते हैं अपन लोग। इन्होंने दे रखा है डिविडेंड, डिविडेंड क्या दे रखा है भला, इन्होंने डिविडेंड दिया है भाई x³ माइनस 3x² प्लस x प्लस 2, ठीक है, ये दिया है डिविडेंड। और अगर मैं बात करूं बाय पॉलिनोमियल gx, किसी एक पॉलिनोमियल gx के साथ इसको डिवाइड किया है, वो हमें नहीं दे रखी है। जब इसको डिवाइड किया तो क्वोशेंट आया, क्वोशेंट क्या आया भला, x माइनस 2, और रिमाइंडर आया -2x प्लस 4, ठीक है। ये चीजें आई हैं। हमें एक बात तो पता है कि अगर मैं डिविडेंड की बात करूं ना, तो डिविडेंड का जो फॉर्मूला होता है वो क्या कहता है कि डिविडेंड इज इक्वल टू किसके होगा भला, क्वोशेंट गुणा में डिवीजर प्लस में रिमाइंडर, इसी के बराबर होगा, ठीक है। अब हमें दे क्या क्या रखा है, देखिए उस चीज के बारे में बात करते हैं हम लोग। अगर मैं देखूं तो मेरे को दे रखा है डिविडेंड जो है x³ माइनस 3x², डिविडेंड क्या है, x³ माइनस 3x² प्लस x प्लस 2, क्वोशेंट दे रखा है x माइनस 2, डिवीजर मेरे पास नहीं है जी, gx इसको मान लेता हूं मैं, और रिमाइंडर क्या है
माइनस 2x प्लस 4। एक इक्वेशन सी मेरी यहाँ पे बन गई है। अब अगर मैं थोड़ा सा देखूँ तो देखिए ये प्लस में है, इधर आके माइनस में हो जाएगा। ठीक है, तो क्या आएगा एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस x प्लस 2 माइनस 2x प्लस 4 और gx के लिए y में इसके क्या हो जाएगा x माइनस 2। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं अब इसको हम। जब हम इसको सॉल्व करेंगे देखिए यहीं पे एक बार, जब इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए एक्स क्यूब माइनस 3x² एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस x प्लस 2 है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो मैं यहीं पे सॉल्व कर रहा हूँ, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। एक्स क्यूब माइनस 3x² ऐसे कैसे, x माइनस माइनस प्लस 2x प्लस x क्या हो जाएगा 3x। ठीक है, यहाँ माइनस का फॉर्म प्लस का 2 माइनस का 2 बाय x माइनस 2। ठीक है, अब जैसे आप इसको डिवाइड करेंगे देन यू विल गेट द gx। ठीक है, इसको आप कीजिएगा। अगर आप नहीं कर पाए तो मैं इसको कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं इसको आराम से सॉल्व करवा दूंगा। सिर्फ डिवीजन है, डिवीजन आप कर सकते हैं क्योंकि डिवीजन आप लोग सीख चुके हैं किस तरीके से करनी है। अब आता है फिफ्थ न्यूमेरिकल। गिवन एग्जाम्पल ऑफ पॉलिनोमियल px, gx and qx and rx which satisfy the division algorithm। देखिए इसका मतलब क्या है, पहले तो हम इस चीज का मतलब समझते हैं। फर्स्ट है डिग्री ऑफ px इज इक्वल टू डिग्री ऑफ qx। सेकेंड डिग्री ऑफ qx इज इक्वल टू डिग्री ऑफ rx, डिग्री ऑफ rx इज इक्वल टू 0। चलिए देखिए अब हमें क्या एग्जांपल दे रखा है। मान लीजिए px है 3x² माइनस 6x प्लस 27। ठीक है, gx इज इक्वल टू 3 है और qx इज इक्वल टू x² माइनस 2x प्लस 9। ठीक है, देखिए डिग्री ऑफ px और डिग्री ऑफ qx इक्वल है। ठीक है, तो अब rx जो होगा वो क्या होगा, rx इज इक्वल टू 0 होना चाहिए भाई। अगर पूरा रिमाइंडर नहीं बचेगा तभी तो उसका फैक्टर होगा वो। ठीक है, अगर उसका फैक्टर होगा तो हम एक चीज देख लेते हैं। px इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूं मैं, qx गुणा gx प्लस में rx। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगर आप करके देखेंगे तो क्या आएगा, px क्या आना चाहिए 3x², इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आपको मिलेगा। ठीक है, इससे हमें क्या पता चला कि मान लीजिए डिग्री ऑफ px और qx दोनों की डिग्री अगर इक्वल है तो भी rx क्या हो सकता है 0 हो सकता है। ठीक, कोई भी और एग्जांपल आप ले सकते हैं जो भी लेना चाहें। तो इसी तरीके से सेकंड कर सकते हैं और इसी तरीके से थर्ड कर सकते हैं। ठीक है, तो आपकी ये थी पॉलिनोमियल दोस्तों 2.3 एक्सरसाइज। इसके बारे में थोड़ी सी देखिएगा, इसके एग्जाम्पल के सही एनसीईआरटी को कंप्लीट करने की कोशिश कीजिएगा। पर अगर थोड़ा सा होमवर्क आप करना चाहें तो मैं आपको होमवर्क इसके अंदर दे सकता हूं। देखिए फर्स्ट न्यूमेरिकल लिखिए, गिवन दैट √2 इज 0 of cubic polynomial 6x³ plus √2x² minus 10x minus 4 √2, find other 2 zeros। ठीक है, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में आप मेरे को लिख के बताएंगे। सेकंड अगर आप लिखना चाहें तो बड़ा इंपॉर्टेंट सा एक न्यूमेरिकल अब मैं आपको देता हूँ। फाइंड के निकालना है क्वेश्चन नंबर 2 में। इफ x² plus 2x plus k is
फैक्टर ऑफ 2x की पावर 4 प्लस x की पावर 3 माइनस 14x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। ऑल्सो फाइंड ऑल जीरोज भी निकालनी है गिवन ऑफ द टू पॉलिनोमियल। इन दोनों पॉलिनोमियल्स की बाकी सारी बची हुई मतलब सारी जीरोज भी निकालनी है। तो ये दो न्यूमेरिकल करके इनके आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, ताकि आपको और नॉलेज मिलती रहे। धन्यवाद दोस्तों।